अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एनिशा व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और काफ़ी दिनों बाद मेरा आज व्लॉग आया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मेरे लिए व्लॉग बनाना डेली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो मेरे पास कोई भी स्टैंड नहीं है कि मैं उसके ऊपर रख के मोबाइल वीडियोस बना सकूँ। दूसरा बहुत ही टफ रूटीन है। अच्छा जी, तो सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो मेरे पास 2 बॉक्सेस पड़े हुए थे और साथ में समोसे वगैरह भी थे। तो जब मैं उठी ना मैं हैरान हो गई, मेरे बेड भी पड़े हुए थे। मेरे अब्बू ने ला के मेरे बेड पे रख दिए। माशाल्लाह से उनको इतना पता है ना कि इसको ये चीज़ पसंद है, ये पसंद है। उनको पता है कि इसको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने मेरे साथ ही रख दी थी। जब मैं सो के उठी तो मैंने उठाई, मैं इतना ज़्यादा खुश हुई ना और मैंने उनको बहुत सारी दुआएँ भी दी। तो फिर मैं आई किचन में, उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ जी। सबसे पहले मैंने बिरयानी खाई थोड़ी-सी और थोड़े से समोसे। तो ये मेरा नाश्ता हो गया है। तो उसके बाद जी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि देगें माशाल्लाह से आ गई हैं। तो देगें किस खुशी में बन रही हैं हमारे घर में। आज नहीं बनी देखें, कल बनी है। तो आज उठा के सामान सारा लेकर आ गए हैं। लकड़ियाँ वगैरह भी उठानी थी तो बाहर से लकड़ियाँ उठाई हैं। हमारा ये डिफेंस एरिया, तो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं होता। मतलब बाइक बाय नहीं कर सकते, वैसे बाहर से तो हम ढूंढ सकते हैं ना। तो बाहर से बच्चे लेकर आए हैं तो ये इसलिए है। अच्छा जी, मैं अभी सी रही हूँ कपड़े। मैंने ज़ारा के कपड़े कटिंग करके रखे हुए थे तो अभी मैं सी रही हूँ क्योंकि कल शर्जील की कल आमीन है, उसकी हम उसके लिए हमने देग वगैरह बनानी है तो सब ने आना है। तो उसके लिए मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए मैंने लेस ली है थोड़ी सी और साथ में ये भी है। ये मेरे पास पड़ी थी और लेस मैंने अभी नई इसके साथ मैचिंग ली है। कपड़े ये देखें कटिंग करके मैंने रखे हुए थे। ये इसका ट्राउज़र कट है और ये मैंने इसकी कमीज़ जिसके साथ मैंने ओपन शर्ट बनानी है ऊपर से, तो ये कटिंग करके मैंने पहले से ही रखा हुआ था। तो अभी मैं इसको सी रही हूँ जी। सीने के बाद भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। मशीन मैंने रख लिया तो अभी करते हैं कि सिलाई जल्दी जल्दी से, टाइम बहुत कम रहेगा और आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का सूट सिलाई किया है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये है जी लुक सूट की जो मैंने सिलाई कर लिया है। तो आपने मुझे देख के बताना है कि मैंने किस तरह का सिलाई किया है। मैंने इसकी चुनटें डाली हैं फ्रंट से भी और पीछे शोल्डर से भी, और गला इसका मैंने गोल बनाया है और ऊपर से ओपन शर्ट। तो ये जो पूरा कपड़ा है ना, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर में इसका पूरा सूट तैयार हुआ है जाके। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चों को तो पहना हुआ इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि बच्चों पे हमेशा डार्क कलर्स ही सूट करते हैं, लाइट इतने ज़्यादा सूट भी नहीं करते। तो आपने मुझे बताना है कि मैंने किस तरह का सूट स्टिच किया है। और इसके साथ मैंने जो पजामा बनाया है वो है जी पटियाला शलवार है। माशाल्लाह उसको बहुत प्यारी लगेगी। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी और मेरा आइडिया कैसा लगा। तो ये मेरा अपनी ही डिज़ाइनिंग है, मैंने कोई नेट से नहीं देखी, बस मेरे जो माइंड में आया ना मैंने बना दिया। तो सोचने में खैर काफ़ी टाइम लगा लेकिन माशाल्लाह से बना ही दिया। तो ये सुबह ज़ारा पहनेंगी। तो कपड़े सिलाई करने के बाद मैं किचन में आई तो टाइम काफ़ी हो चुका था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था इस टाइम सालन बनाने का। तो मैं आलू और अंडा बना रही हूँ जल्दी से। मैंने कहा आलू अंडा बनाती हूँ और इसी के साथ आपको खाना दूँगी क्योंकि इस टाइम सालन बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। जब मैं उठी तो सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि बस अंडे ही जल्दी से बना दो, हम लोग ये खा लेंगे और खा के बस सो जाएंगे। सुबह माशाल्लाह से बहुत बड़ी दावत समझ लें हमारे घर में है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से अभी काम करके सोना है। बहुत ज़्यादा थकावट ऑलरेडी मुझे हो गई है। अच्छा, बड़ों से ज़्यादा ना बच्चों के जो ड्रेसेस होते हैं ना उनको स्टिच करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे बड़ों के अगर बंदा करें तो वो जल्दी हो जाता है। मैं तो अक्सर करती रहती हूँ ना क्योंकि मैं तो टेलर हूँ। तो मुझे इतना आइडिया हो चुका है कि जब हम बच्चों के कपड़े सिलाई करते हैं ना तो उस पर टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। इतनी उनकी डिज़ाइनिंग करनी, सोचना फिर कि किस किस तरह से करें तो काफ़ी टफ हो जाता है।
तो मैं ज़्यादा सीखती नहीं हूँ बच्चों के, लेकिन जब सीने पड़े हैं तो सी लेती हूँ ज़्यादातर। बस फिर टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। मैं कहती हूँ जो काम हमें आता है ना, तो हम कम से कम वो तो हमें करना ही चाहिए। अभी मुझे कपड़े स्टिच करने आते हैं तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं आगे किसी को दूँ, वो मुझे सिलाई करके दें। मैं तो बहुत ज़्यादा ही तंग होती हूँ और मुझे किसी की सिलाई पसंद भी नहीं आती। तो इसीलिए मैं खुद ही कपड़े सिलाई करना ज़्यादा मैं मुनासिब समझती हूँ कि मैं अपने भी खुद कर लूँ, अम्मी लोगों के भी, आप ही के, इसके अलावा भाइयों के भी, अब्बू के भी। तो अब्बू के खैर अभी मैं बहुत कम करती हूँ, उनका काफ़ी टफ हो जाता है। बाकी भाइयों के कर लेती हूँ माशाल्लाह से। तो आपको ईद पे भी मैंने दिखाया था कपड़े स्टिच करके। अच्छा जी, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसमें कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो, आपको कोई कंटेंट नहीं पसंद आ रहा, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आलू अंडा भी तैयार हो चुका है और अभी मैं खाना सबको दे रही हूँ। इतनी ज़्यादा सबको भूख लगी है ना, बैठे हुए हैं बेचारे, देख रहे हैं 11 बज गए हैं रात के। टाइम भी काफ़ी हो चुके हैं, हमारी अक्सर रूटीन जो है ना बहुत ही लेट हो जाती है। तो खाना सबको देती हूँ, आप भी खाना खाएं जाके, और दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।